नमस्कार। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, पिछले कुछ दिनों से हम कर्मफल सिद्धांत इस विषय पर इस धर्म संवाद में हम कार्यक्रम ले रहे हैं। आपके मन के अनेक प्रश्नों का शंका समाधान हमने यहाँ पर करवा कर भी लिया है। इसमें हमने पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये हमने जानकर लिया। साथ ही में हम जो कर्म करते हैं उस कर्म के अनुसार हमें किस प्रकार के फल मिलते हैं ये भी हमने समझ कर लिया। प्रारब्ध क्या होता है, प्रारब्ध के कारण उसके फल हमें कैसे भुगतने पड़ते हैं ये भी हमने जानकर लिया। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम कर्मफल सिद्धांत से संबंधित और भी कुछ प्रश्नों का उत्तर हम यहाँ पर जानकर लेने वाले हैं। हमारे साथ आज के इस संवाद में हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी उपस्थित है। नमस्कार सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। नमस्कार कार्तिक जी। तो आइए आज के इस विशेष संवाद को हम प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम मैं सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी आपसे पूछना चाहूंगा, संचित से प्रारब्ध में क्या आएगा, ये किस प्रकार से निर्धारित होता है, ये आप हमारे दर्शकों को बताएं। कार्तिक जी, सर्वप्रथम संचित क्या है वो समझ लेंगे। हमारे अनेक जन्मों का जो कर्म है, जिसका फल अभी भोगना बाकी है, वो सभी जो एकत्रित कर्म होते हैं उसका संचित कहते हैं। परंतु समझो किसी व्यक्ति को मनुष्य का जन्म मिलने वाला है तो इतना सारा तो कर्मफल एक जन्म में वो भोग नहीं सकता है, तो उसमें से जो कुछ लेके आता है वो थोड़े से कर्म को वो प्रारब्ध कहा जाता है। उसमें पाप और पुण्य दोनों होते हैं। अब संचित में से कितने भाग का प्रारब्ध में रूपांतरण होगा यह कर्म देवता निश्चित करती है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म एक ईश्वर को, एक भगवान को मानता है, मगर उस एक ईश्वर के कार्यानुरूप अनेक उसके रूप होते हैं और वो रूप को एक विशिष्ट कार्य दिया होता है। जैसे मृत्यु के लिए यम देवता होती है, तो वैसे इस जन्म में हम कौन सा कर्म लेकर आने वाले हैं प्रारब्ध करके, वो निश्चित करने का कार्य जो होता है वो कर्म देवता के तरफ ये कार्य होता है। अब संचित कर्मों से कौन से कर्म प्रारब्ध स्वरूप में रूपांतरण होना चाहिए, इसके लिए कुछ ऐसे नियम भी निर्धारित है। देवता भी उनके नियम के अनुसार ही कार्य करते हैं। जैसे सबसे पहले बात है कि व्यक्ति के संचित में से जितना पाप यानी जितने बुरे कर्म, उदाहरण के तौर पर जिनका फल दारिद्र्यता होता है या रोग या बीमारी के स्वरूप में होता है, या दिखने के संदर्भ में देखे तो कुरूपता है, या वृत्ति के संदर्भ में देखे तो दुर्गुणी या बुरे वृत्ति का होता है, तो ऐसे जो पाप कर्म भोगने की जो क्षमता उस व्यक्ति की होगी, उतना ही पाप उस व्यक्ति को प्रारब्ध करके उस जन्म में दिया जाता है। वैसे ही अच्छे पुण्य कर्मों के संदर्भ में भी ऐसे ही नियम होता है कि ऐसे पुण्य कर्म जिससे व्यक्ति को सुख एवं आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त हो सके, जैसे कि उसका शरीर सुदृढ़ हो, कम से कम व्याधियाँ या रोग या बीमारियाँ हो, थोड़ा सा धन संपत्ति ऐश्वर्य हो उसके पास, उसकी वृत्ति सद्गुणी सत्वगुणी हो, इस तरह के प्रारब्ध जो पुण्य कर्म होते हैं वो इस जन्म में लेके आते हैं। और ये एक बात है कि हर व्यक्ति का उसमें 50% प्रारब्ध पापमय होता है, 50% पुण्यमय होता है। यानी 50-50% पाप पुण्य जब समान प्रारब्ध लेके आता है तो वो व्यक्ति को मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। तो इस तरह की कर्म देवता ईश्वरीय नियम या योजना के अनुसार उस व्यक्ति को पाप पुण्य का प्रारब्ध इस जन्म के लिए निर्धारित करती है। जी सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, एक मन में प्रश्न आता है कि हमारे जीवन में जो भी कुछ होता है वो प्रारब्ध के अनुसार होता है, ऐसे शास्त्र कहता है। तो हमारे जीवन में जो प्रारब्ध के अनुसार जो व्याधि हुई है, जो व्याधि आती है, तो उस पर उपचार लेते समय हमें किस प्रकार का दृष्टिकोण रखना चाहिए, ये भी आप हमें बताएं। सबसे पहले तो मैं यही स्पष्ट करना चाहूँगा कि हर प्रसंग मनुष्य के जीवन में केवल प्रारब्ध से ही आता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। वर्तमान समय में
65% जो व्यक्ति के जीवन की घटना है वो प्रारब्धवश होती है और 35% ऐसी घटना होती है कि जो व्यक्ति के क्रियामान कर्म से होती है। परंतु व्यक्ति के जीवन में आने वाली व्याधि उसका कारण प्रारब्ध है या उसका क्रियामान कर्म है, ये सर्वसामान्य व्यक्ति को जानना सहज संभव नहीं होता है और इसका अंदाजा लगाना उसको संभव नहीं होता है। इसलिए किसी को किसी भी कारण से व्याधि हो पर उस पर उसने औषधीय या आयुर्वेदिक उपचार जरूर लेना चाहिए। अब ऐसे समझ लीजिए कि किसी व्यक्ति के जीवन में आने वाला जो रोग है या व्याधि है, हो सकता है कि वो प्रारब्ध के अनुसार ही हो, तो फिर भी औषधियाँ या उपचार क्यों लेना चाहिए? क्योंकि प्रारब्ध के भोग तो हमें लिखे ही होते हैं और वो हमें भोगना ही पड़ता है। परंतु जब हम औषधियाँ लेते हैं तो उसकी सहायता से हमें जो वेदनाएं या जो भोग होते हैं उसमें कुछ मात्रा में हमें छुटकारा प्राप्त हो सकता है। हमने व्याधि पर उपचार करवाया तब भी सामान्यतः कुल जो हमारे भोग है वो पूर्णतः भोगना ही पड़ता है। व्याधि के कारण वैसे कम हुए ऐसे नहीं होते हैं, परंतु औषधियों का क्या परिणाम होता है वो हम समझ लेंगे। समझो हम शीघ्र स्वास्थ्य होने के लिए उपचार या औषधियाँ लेते हैं, तो वो करते समय व्यक्ति को क्या होता है, चिकित्सा के लिए उसको परीक्षण शुल्क भरना पड़ता है। ये एक प्रकार से उसके लिए दुख वाली या वेदनादायी बात होती है। व्यक्ति को उपचार के लिए सूचिका भरण यानी जैसे इंजेक्शन वगैरह लेना पड़ता है, तो इंजेक्शन लेते समय भी व्यक्ति को दुख होता है, परंतु ये मैं ठीक होने के लिए ले रहा हूँ ऐसे भाव होने के कारण उस दुख की मात्रा कुछ परिणाम में कम हो जाती है। किसी के लिए शल्य कर्म या सूची वेदन यानी ऑपरेशन हो या एक्यूपंक्चर इस तरह की क्रिया करनी पड़ती है, वो भी अत्यंत वेदनादायक होती है। कड़वी औषधियाँ हो या औषधि के कुछ अन्य परिणाम जिसको हम साइड इफेक्ट्स कहते हैं, या औषधि लेते समय भोजन या अन्य संदर्भ में हमें पथ्य अपथ्य भी बताए जाते हैं, तो इनके भी कारण व्यक्ति के जीवन में दुख आता है। मगर मैं रोग या व्याधि से ठीक होने के लिए ये सब कर रहा हूँ करके इस दुख के तरफ देखने की उसकी दृष्टि अलग रहती है, तो भोग तो उसको पूर्ण ही भोगना पड़ता है मगर उसका परिणाम कम होता है, क्योंकि ये उपचार के लिए जो कृति करता है उसके लिए उसका सकारात्मक भाव होता है। तो रोगों से होने वाले कष्ट पे विचार करने पर भी भोग एवं दुख की जो गणना है वो प्रारब्ध के अनुसार निश्चित है, वैसे ही होती है, परंतु फिर भी मनुष्य ने उपचार टालने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, उपचार जरूर लेना चाहिए। अब कोई ऐसे सोचते हैं कि पूर्व जन्म में हमने जो कुछ पाप किए हैं वो वर्तमान में हमको व्याधि के रूप में भोगने पड़ते हैं, तो ये तो सत्य ही है, मगर इसके लिए उपाय क्या है? तो इसके लिए जो शास्त्र ने उपाय बताए, जैसे आयुर्वेद भी कुछ मात्रा बताए थे, तो उसमें ऐसे रोगों के लिए औषधियों के साथ व्यक्ति ने कुछ दान करना चाहिए, कुछ देवताओं के मंत्रों का जाप करना चाहिए, हवन पूजन इत्यादि भी जो आवश्यक है वो आध्यात्मिक उपाय करना ही चाहिए। और यदि आध्यात्मिक कारणों से ही व्याधि हुई है तो उसके निवारण के लिए औषधों के साथ आध्यात्मिक उपाय करना आवश्यक होता है। तो प्रारब्ध में हमको शारीरिक कारणों से हुई या आध्यात्मिक कारणों से हुई ये हमको ज्ञात नहीं होता है, इसलिए आध्यात्मिक उपाय या जप दान इत्यादि का हमको साथ में करने की आवश्यकता होती है। देवता विशिष्ट देवता के नाम जप से आध्यात्मिक कारणों पर निश्चित हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आध्यात्मिक कारणों से अगर हमारी प्राण शक्ति कम होके हमारी क्षमताएं कम होती है, तो हम श्री गणेश जी का जब जाप करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्राण शक्ति के लिए, तो प्राण शक्ति बढ़ने के लिए हमें सहायता होती है। तो इस तरह से भी आध्यात्मिक व्याधियों पर हम मात कर सकते हैं। तो आयुर्वेद उपचार का मूल उद्देश्य क्या है? तो व्यक्तियों के जीवन में आने वाले रोग और व्याधियाँ, चाहे उसके पूर्व जन्म के कर्म से आए हो या इस जन्म के कर्म के कारण उत्पन्न हो रहे हो, उससे निवृत्त होना, उस पर मात करना, इस उद्देश्य से ही आयुर्वेद की रचना ईश्वर ने किया है। और आयुर्वेद में बहुत लोगों को लगता है कि केवल जड़ी बूटी या औषधों के संदर्भ में ही आयुर्वेद का उपयोग किया जाता है, परंतु वैसा बिल्कुल नहीं। आयुर्वेद के विविध अंग है, अनेक अंग है, और उसमें का जो एक मुख्य अंग है वो है मंत्र चिकित्सा
मंत्र चिकित्सा भी एक आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण अंग है। मंत्रों के शक्ति के द्वारा मनुष्य के पूर्व कर्मों से निर्माण होने वाली व्याधि को निश्चित दूर करने का प्रयास किया जा सकता है। यहाँ पर मंत्र की देवता को आह्वान तथा उसका श्रद्धापूर्वक योग्य उच्चारण, यह दोनों बातें अत्यंत आवश्यक होती है। श्रद्धायुक्त अंतःकरण से आह्वान और उसका उच्चारण होने की आवश्यकता है। तो अभी जो हमने विविध कारण देखा है, इन सभी कारणों के कारण हमारे जीवन में आने वाली व्याधि चाहे प्रारब्ध के अनुसार हो या ना हो, हर मनुष्य को औषधि उपचार या आध्यात्मिक उपचार उसके साथ निरंतर करते रहना चाहिए, ऐसे हमारा शास्त्र बताता है। जी, आपने अभी व्याधि दूर करने के संदर्भ में आयुर्वेद के उपचार संबंधित उल्लेख किया बताते समय, तो मेरा प्रश्न ये है कि पूर्व जन्म के जो कर्मफल न्याय के अनुसार जो हमें व्याधि प्राप्त हुए है, तो उसमें उसके लिए आयुर्वेद में क्या उपाय बताया गया है, तो ये भी आप हमें बताएं। अब आयुर्वेद में शरीर और मन के आधार पर इन रोगों की चिकित्सा की जाती है। इसके साथ व्याधि का कारण आदि भौतिक है, आदि दैविक है या आदि आध्यात्मिक है, इसको भी समझकर चिकित्सा करने की प्रक्रिया आयुर्वेद ने हमें बताई है। और जैसे धर्मशास्त्र ने बताया, हमारे दर्शनों ने बताया, उसी तरह से आयुर्वेद भी हमें कहता है कि हमारा जो आत्मा है, हमारा जो मूल स्वरूप है, वो निर्विकार और निराकार ही बताया गया है। परंतु आत्मा के जो साधन होते हैं, जिसे हम मन इंद्रिया कहते हैं, या उसका जो किसी योनि में जन्म लेने के लिए जो आधार होता है, यानी हमारा जो शरीर होता है, उस पे उत्पन्न होने वाले जो विकार है, वो सब आत्मा के विकार है, ऐसे हमें आभास मात्र होने लगता है। प्रत्यक्ष में आत्मा में कभी विकार नहीं होता है। आत्मा में ये इंद्रियों के कर्मों के जो फलों का है वो आवरण होता है, और उस आवरणों के कारण आत्मा बद्ध होता है। किंतु किसी पूर्वकृत जो अशुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप जब बद्ध आत्मा विविध योनियों में जन्म ग्रहण करता है और भावबंधन रूपी रोग से वो बचने का प्रयास करता है, तो उसके लिए कुछ प्रयास करना आवश्यक होते हैं, और इसके लिए आयुर्वेद की या ये चिकित्सा पद्धति की योजना बनाई है। और आयुर्वेद में नैष्ठिक चिकित्सा की जो योजना बनाई है, वो मैं संक्षेप में अभी बताना चाहूँगा। ये जो चिकित्सा पद्धति है, इसमें मन को शुद्ध करने के लिए सत्संग में जाना, ज्ञान प्राप्ति हेतु प्रयास करना, साधना और गुरु कृपा से वैराग्य धारण करना, धर्मशास्त्र का चिंतन करना, व्रत उपवास इत्यादि जो हमको कुछ उपाय बताए हैं, वो आवश्यकता अनुसार करना, ये बातें करना आवश्यक होती है। उपयुक्त प्रयासों के साथ विविध योग मार्ग के साथ कुछ यम नियम, यानी कुछ हमें नियम बताए जाते हैं, उसका भी हमें योगाभ्यास करना होता है। और उसके द्वारा जो हमें स्मृति है हमारी, यानी हमारे जो तत्वज्ञान है, हमारे जो स्वरूप का जो ज्ञान है, उसका ज्ञान करने के कारण हमारे जीवन में कर्म संन्यास की अवस्था निर्माण होती है, और वही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ऐसी जो प्रक्रिया है मन की शुद्धि की और कर्म संन्यास प्राप्त कर जो मोक्ष प्राप्ति की जो प्रक्रिया है, उसे ही नैष्ठिक की चिकित्सा कहते हैं। क्योंकि मूलतः ये संसार जो है वो द्वंद्वमय है। यहाँ सुख है तो दुख भी है, यहाँ अच्छे है तो बुरे भी है, यहाँ धर्म है तो अधर्म भी है। परंतु जिसे हम अत्यंतिक सुख कहते हैं, यानी जिसे हम आनंद कहते हैं, वो आनंद हम द्वंद्व मुक्त होने के कारण ही, हम द्वंद्व के ऊपर जब चले जाते हैं तभी प्राप्त होते हैं। और इसलिए द्वंद्वातीत होना, यानी द्वंद्व मुक्त होना, यही आनंद प्राप्ति की अवस्था है, और उसी को मोक्ष कहते हैं। यह हमें समझने की आवश्यकता है। परंतु बहुत बार ऐसे प्रश्न उपस्थित होते हैं कि क्या आयुर्वेद चिकित्सा के भी विविध प्रकार होते हैं, और अगर आयुर्वेद चिकित्सा के विविध प्रकार है तो किस आधार पर यह विभाजन किया है, तो यह भी हमें समझ के लेना होगा। तो आयुर्वेद के अनुसार चिकित्सा के जो
अन्य प्रकारों के साथ जो 3 प्रकार बताए हैं वो मैं भी आपको बताने चाहूँगा। उसमें जो पहला प्रकार है वो है दैव व्यपाश्रय। दैव व्यपाश्रय, इसमें क्या होता है, इसमें जो रोग या व्याधि होती है मनुष्य को, वो दोषज नहीं होती है, वो कर्मज होती है। यानी वात पित्त कफ से निगडित नहीं होती है, तो वो कर्म के फलानुरूप होती है। अब जो दूसरा प्रकार है सत्वावजय, ये प्रकार को हम अंग्रेजी में साइकोलॉजिकल ऐसे भी कह सकते हैं। यानी मनुष्य को जो मानसिक रोग निर्माण होते हैं उसके नियंत्रित करने हेतु जो चिकित्सा बताई है उसे सत्वावजय चिकित्सा ऐसे कहा जाता है। और तीसरा जो महत्व का प्रकार है उसे युक्ति व्यपाश्रय। यानी जैसे हम देखते हैं कि आधुनिक विज्ञान में औषधि देना या किसी से शरीर के विशिष्ट आपके अवयव या संस्था के साथ आपको जो बीमारियां आती है तो उसकी उपचार पद्धति करना, यानी मेडिसिनल या सिस्टमिक जो ट्रीटमेंट होती है उसको हम युक्ति व्यपाश्रय इस प्रकार की चिकित्सा आयुर्वेद में कहते हैं। अब सर्वप्रथम हम दैव व्यपाश्रय इस चिकित्सा के बारे में जान लेंगे। हमने पहले ही बताया कि ये जो मनुष्य को होने वाले रोग हैं वो दोषज ना होकर कर्मज होते हैं, यानी कर्म के फल से जो निर्माण हुई व्याधियां हैं उसके अनुरूप होते हैं। अब जो पूर्व जन्मकृत जो पाप है, जैसे उदाहरण के तौर पर हमने पूर्व जन्म में किसी सिद्ध पुरुष या ऋषि या देवता या इनके समकक्ष जो आध्यात्मिक अधिकारी जो उन्नत थे उनका अपमान हमारे हाथों होता है, ज्ञात अज्ञात कारणों से भी होता है, और उनके शाप हमें लगते हैं, उनके कारण हमारे जीवन में कुछ व्याधियां निर्माण होती है। अब उनकी शांति के लिए हमें जो चिकित्सा बताई जाती है उसमें मंत्र होते हैं, व्रत होते हैं, उपवास होते हैं, या कुछ मंगलवाचक वेद मंत्रों का पठन करना पड़ता है। अब ये करते समय हमको हमारे इष्ट देवता है, कुल देवता हो या हमारे संत या गुरुजन हो या हमारे कुल पुरोहित या ब्राह्मण हो, इनको झुककर प्रणाम करना या तीर्थ यात्रा पर जाकर हमारे पापों का प्रायश्चित्त लेना इत्यादि अनेक उपाय इस प्रकार की चिकित्सा में बताए जाते हैं। अब दूसरा जो है सत्व वजय, यानी मनुष्य को जो मानसिक रोग निर्माण होते हैं उसके ऊपर जो उपचार करने की पद्धति है आयुर्वेद की वो है सत्वावजय। अब इसमें क्या किया जाता है कि विविध माध्यम से व्यक्ति को ज्ञान, विज्ञान इत्यादि संदर्भ में उसको अध्ययन करने के लिए प्रवृत्त किया जाता है। उसमें धैर्य, संयम इत्यादि गुण बढ़ाने के लिए उसको सहायता की जाती है। उसमें स्मृति है, समाधि है, तो ऐसे विविध प्रकारों से उसको मन एकाग्र करने की प्रक्रिया सिखाई जाती है। अब ये मन एकाग्र करने की प्रक्रिया से साध्य क्या होता है, तो व्यक्ति का मनोबल बढ़ता है और आत्मबल बढ़ता है। इसी के साथ व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक होता है, ये आहार विहार ना करना चाहिए और वो उस पर मनोजय करना चाहिए, उसने मन पर संयम रखना चाहिए। तो ये मन से रोकने की जो प्रक्रिया है उसे सत्वावजय चिकित्सा कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट हमें बताया है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। मनुष्य के जन्म की सभी समस्याओं का जड़ उसका मन ही है, यह स्पष्ट हो जाता है। परंतु केवल मानसिक ही नहीं, परंतु अनेक शारीरिक रोगों के लिए भी अगर मनुष्य यही चिकित्सा लेने के लिए अगर प्रेरित होता है तो आशातीत यानी इतने बड़े सफलता प्राप्त होने की इसमें संभावना है। क्योंकि इसमें मन में जो अहित कर सकते हैं ऐसे विषयों को रोकना तथा उसका हर्षण या आश्वासन इत्यादि उपाय इस प्रकार की चिकित्सा में बताए हैं। अनेकानेक व्यक्तियों ने अपने आत्मबल के बूते पर ही जीवन की गंभीर गंभीर रोगों की वो परास्त करके अपना स्वास्थ्य जीवन जिया है। अतएव एक सफल चिकित्सक एक सफल जो चिकित्सक होता है वो रोगी के आत्मबल को ही विकसित करने का प्रयास करता है। और इसके साथ इसमें
किसी व्यक्ति के ग्रह के द्वारा अगर कोई दोष निर्माण होते हैं तो उसके शमनार्थ या उसके उपचारार्थ भी कुछ उपाय बताते हैं। तथा पूर्वजन्म के कुछ अशुभ कर्म है, पाप स्वरूप कर्म है, जिसके प्रायश्चित स्वरूप कोई देवता की आराधना करनी है, जप करना है, कुछ हवन या पूजा पाठ करना है, कुछ व्रत तथा मंत्र इत्यादि बोलना है, या कुछ मणि या रत्न धारण करना है, या उसके लिए कोई विशिष्ट औषधि लेना है, इत्यादि सभी जो बातें बताई जाती है वो इस प्रकार के उपायों में आती है। अब हम जो देखेंगे वो तीसरा प्रकार है। वो जो प्रकार है वो युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा। इसमें मेडिसिनल अर्थात सिस्टमिक ट्रीटमेंट इस तरह का समकक्ष वो होता है। रोग और रोगी, उसका जो बल है, उसका स्वरूप है, उसकी अवस्था है, उसका स्वास्थ्य है, उसकी जो सत्व प्रकृति है, इसके अनुसार उस रोगी के लिए उपयुक्त औषधि कौन सी है, उसकी उचित मात्रा कौन सी है, और वो अनुकूल औषधि बनाने की जो रीत है, इत्यादि सभी का विचार जो है इस प्रकार की चिकित्सा पद्धति में किया गया है। तो ये जो आयुर्वेदिक उपचार पद्धति है उसके ऐसे कुछ प्रकार अभी मैंने जो बताया है, उससे रोगियों की जो व्याधियाँ है वो पूर्णतः दूर करने के लिए हम प्रयास कर सकते हैं। जी, सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने अभी आयुर्वेद के उपचारों के बारे में हमें बताया, तो जिज्ञासावश एक प्रश्न मन में आता है, वो हम आपसे पूछते हैं कि कुछ समय पूर्व जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, तो उसके जो आयुर्वेद शंका है, तो उसमें एक भूत विद्या नामक एक पाठ्यक्रम शुरू किया गया था। तो ये क्या था, और उसके शुरू करने के बाद बहुत विवाद भी हुआ था उसके बारे में। तो ये चिकित्सा के संदर्भ में, भूत विद्या के संदर्भ में आप हमें थोड़ी सी जानकारी दीजिए। उसकी कुछ पार्श्वभूमि पहले मैं बताना चाहूँगा कार्तिक जी। यानी कुछ समय पूर्व ये जो बीबीसी, जो इंग्लैंड की ये न्यूज़ एजेंसी है, उन्होंने अपने वेबसाइट पर एक खबर चलाई थी और उसमें उन्होंने लिखा था कि ये जो BHU है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, उनका जो आयुर्वेदिक विभाग है वो एक भूत विद्या का कोर्स अपने विश्वविद्यालय में शुरू करने जा रहा है। और उसमें उनको ये अभिप्रेत था कि भूत विद्या यानी प्रेतों से संबंधित जो विद्या है उसके संबंधित कोई कोर्स शुरू होने जा रहा है। अब मूलतः ये जो BBC है ये इंग्लैंड की वृत्त संस्था है। ये जो ईसाई धर्मीय बहुल जो इंग्लैंड वासी है, उन्होंने भारत पे राज करते समय उनके मन में सनातन धर्म के प्रति द्वेष भी था, सनातन धर्म के प्रति गहन अज्ञान भी था। सनातन धर्म की सर्वश्रेष्ठता उनको सहज पचन हुआ ऐसी स्थिति नहीं हुई, उसके लिए उनके मन में पूर्वग्रहता भी थी। और एक तरह से ये जो सनातन की चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद, उसको बदनाम करने का एक षड्यंत्र था, ऐसा स्पष्ट आरोप हमें लगता है। और उस आरोप का जो षड्यंत्र उन्होंने किया था उसका पर्दाफाश ही इस प्रश्न से भी होगा, ऐसे मुझे लगता है। अब ये जो भूत विद्या है ये क्या है क्या नहीं वो जाने बिना, इसकी कोई जानकारी लिए बिना, भारत में के जो ईसाई है या ईसाई समर्थक जो स्वयं को वामपंथी या सुधार मतवादी कहते हैं, उनके विचारकों ने भारत में एक विवाद नया शुरू कर दिया और उन्होंने प्रश्न उपस्थित किया कि आज के इस आधुनिक युग में BHU जैसे प्रतिष्ठित संस्थान भी क्या आप अंधविश्वास को पढ़ाएंगे? और सभी वामपंथी जो है पूरे भारत के इस विश्वविद्यालय को इस तरह से पेश करने में जुटे थे कि जैसे ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कोई भूत प्रेत की ही पढ़ाई शुरू करने जा रहा है। इस तरह का वातावरण भी उन्होंने निर्माण किया था। इतना ही नहीं, तो ये न्यूज़ वेबसाइट ने इस शिक्षा अभ्यासक्रम की जो तुलना है वो हैरी पॉटर जो पाश्चात्य जगत में बड़ा एक रहस्यमय जो चल रहा है उसके हॉगवार्ट्स से भी कर दिया उन्होंने। मगर ये अभ्यासक्रम को विरोध करने वाले तथाकथित ईसाई या तथाकथित ईसाई समर्थक जो वामपंथी लोग थे, ये लोग विदेश में जो चल रहा है एक्सोर्सिज्म, यानी अर्थात हमारे पारंपरिक भाषा में जिसको हम झाड़ फूक कहते हैं, इसका जो अभ्यासक्रम पश्चिमी
देशों में चल रहा है उसके बारे में एक शब्द भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये इनकी दोगली नीति है। अब तो स्वयं पोप के वेटिकन सिटी में ही ये एक्सोर्सिज्म का एक अभ्यासक्रम नए वहां से शुरू किया गया है। इसके ऊपर भी वो बोलने के लिए कुछ तैयार नहीं। मगर ये छोटा सा भूत विद्या का विषय आया तो उसका अर्थ न समझकर इसके टिप्पा टिप्पणी करके एक ऐसा वातावरण आयुर्वेद के विरोध में उन्होंने बताया है, तो एक षड्यंत्र ही था, वो समझने की आवश्यकता है। अब इंटरनेशनल जो जर्नल ऑफ आयुर्वेद एंड फार्मा रिसर्च है उसके अनुसार ये भूत विद्या क्या है उसका हम तत्व जो है सत्य है वो समझ लेंगे। सर्वप्रथम आचार्य जो सुश्रुत थे उन्होंने इस भूत विद्या को आयुर्वेद के एक शाखा के रूप में परिभाषित किया था। और भूत विद्या का अगर हम अपने व्यवहारिक अंग्रेजी भाषा में अगर उसका अर्थ देखते हुए उसको कहा जाता है साइंस ऑफ पैरानॉर्मल। यहाँ भूत का मतलब प्रेत से नहीं बल्कि साइकोसोमैटिक यानी मनोदैहिक विकारों से है। हमारी संस्कृत या देवनागरी या भारतीय भाषा है उसकी भाषा के शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं और भाषा का कौन सा अर्थ लेना है या कौन सा भावार्थ लेना है उसके लिए ज्ञान और साधना या गुरु की आवश्यकता होती है। ये हमें समझ के लेने की आवश्यकता है। और यहाँ पे भूत का मतलब साइकोसोमैटिक यानी मनोदैहिक विकारों को लेना अपेक्षित था। तो ये बीबीसी वालों ने और उनके समर्थक ईसाई और जो ईसाई वामपंथी समर्थक थे उन्होंने उसको प्रेत से संबंधित विद्या करके अपप्रचारित करना शुरू कर दिया था। अब ये कौन सीख सकता था? तो ये कोर्स सीखने के लिए एलिजिबिलिटी जो थी उसमें बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन यानी बीएमएस या बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी जिसको हम एमबीबीएस कहते हैं, इन पढ़ाई किए हुए छात्रों को आगे की शिक्षा के हेतु इस कोर्स में दाखला देने का प्रावधान था। अब जबकि आधुनिक आरोग्य विज्ञान सीखने वालों को भी अगर एलिजिबिलिटी थी तो इसकी हैरी पॉटर इत्यादि से तुलना करने की क्या आवश्यकता थी? जैसे आधुनिक विज्ञान में अलग अलग प्रकार के डॉक्टर होते हैं, आँख का अलग है, नाक का अलग है, नाक कान का अलग है, तो उसी तरह से आयुर्वेद में भी 8 भागों में शिक्षा को बटा हुआ है जिसे अष्टांग आयुर्वेद ऐसा कहा जाता है। वो आयुर्वेद के 8 अंग कौन से हैं? तो पहला है शल्य, दूसरा है शालाक्य, तीसरा है काय चिकित्सा, चौथा है कौमार भृत्य, पांचवा है अगध तंत्र, छठा है रसायन तंत्र, सातवां है वाजीकरण और 8वां है भूत विद्या। यानी इसका अंतिम जो अंग है, अंतिम शाखा है वो भूत विद्या है। अब यह विद्या उन मामलों को निपटती है जो सामान्य स्थिति में दिखाई नहीं देती है और त्रिदोष जैसे वात पित्त कफ इन दोषों के पकड़ में नहीं आती है। जैसे मैंने पहले बताया कि संस्कृत या भारतीय परंपराओं की भाषा में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो भूत के भी कई अर्थ होते हैं। और अगर ये पढ़ाई प्रेतों के बारे में होती तो उसको यहाँ पर स्पष्टता प्रेत विद्या ही कहा जाता था, परंतु ये प्रेत विद्या नहीं तो ये भूत विद्या थी। और यहाँ पर मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये टीका टिप्पणी करने वाले जो बीबीसी वृत्त संस्था के लोग थे या उनके जो समर्थक थे भारत के ईसाई या ईसाई समर्थक जो वामपंथी थे, उनको मूलतः संस्कृत और भारतीय भाषाओं का ज्ञान ही नहीं है। किसी शब्द के कितने अर्थ होते हैं, कितने भावार्थ होते हैं और कौन सी जगह कौन सा अर्थ लगाना है, इसके बारे में उनका अध्ययन नहीं है। और ये अध्ययन न होने के कारण उन्होंने ये भूत विद्या के शब्द का अपलाप लेके हमारे आयुर्वेद और भारतीय परंपरा को बदनाम करने का षड्यंत्र शुरू कर दिया था। अब आयुर्वेद संकाय के जो डीन है बीएचयू के डॉक्टर यामिनी भूषण त्रिपाठी कहते हैं कि भूत विद्या में मुख्य रूप से साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर के बारे में पढ़ाया जाने वाला है, जो किसी अज्ञात कारणों से होने वाली बीमारियां हैं और जिसमें मन या मानसिक स्थितियां में परिवर्तन होता है, ऐसे रोगों से संबंधित यह अध्ययन होने वाला है। क्योंकि बहुत से लोग यही जानते हैं कि आयुर्वेद यानी केवल कोई जड़ी बूटियों का ही वो शास्त्र है, लेकिन आयुर्वेद में
सामान्यतः लक्षण न दिखाने वाले बीमारियों का भी इलाज होता है। यानी बाह्यता लक्षणों द्वारा जिसका निदान संभव नहीं है, या अज्ञात रोग है, या अज्ञात कारणों से होने वाले जो मानसिक शारीरिक परिणाम है, वो सभी की चिकित्सा आयुर्वेद द्वारा हो सकती है। और इस प्रकार से भूत विद्या ये आयुर्वेद अध्ययन का एक हिस्सा है। पहले आचार्य सुश्रुत ने 8 अलग अलग प्रकार की मानसिक विकृतियां बताई थी। बाद में जब चरक जी आए तो आचार्य चरक ने फिर अगले 8 प्रकार बताए। फिर आगे चलकर और भी अनेक प्रकार इसमें जुड़ते चले गए, और आज वर्तमान में हमें कुल 28 प्रकार अभी पता है। और भूत विद्या के अनुसार ये 28 प्रकार की जो हमें व्याधियां है, उसके भी उपचार या उपाय के जो तरीके वो भी अलग अलग है। कहीं पूजा पाठ की आवश्यकता है, कहीं औषधियों की या बाहरी उपचार की आवश्यकता है, कहीं औषधियाँ खाने को दी जाती है, तो कहीं औषधियाँ जलाकर उसको इनहालेशन यानी उसका जो धुआं आता है उसको नाक द्वारा अंदर सांस के साथ खींचा जाता है। किसी व्याधियों में सिर्फ पूजा पाठ से ही काम हो जाता है, तो किसी व्याधियों के लिए कुछ रत्न या ज्वेल्स जिसे कहते हैं वो धारण किया जाता है। किसी रोगी को कौन सा इलाज करना है ये चिकित्सक अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर ही तय करता है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भूत विद्या का कोर्स शुरू करके एक तरह से पुराने पद्धति से जो मनोचिकित्सा के बारे में जो ज्ञान है वो छात्रों को शिक्षित करके सिर्फ पुरातन पद्धति को जीवित कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं, बल्कि इससे जो मनोदैहिक विकार है यानी मानसिक विकार है और असामान्य मनोवैज्ञानिक स्थिति जो है व्यक्ति की कभी कभी निर्माण हो जाती है, उसके भी इलाज आसानी से करना सभी आयुर्वेदिक वैद्य हो या आधुनिक वैद्य हो उनको संभव होगा। इसमें भूत विद्या की यही अवधारणा है, और भूत विद्या के उपचारात्मक जो पहलू है, यह भूत विद्या की अवधारणा और उपचारात्मक पहलू ये 2 विषय सिखाए जाने वाले हैं। मतलब यहाँ स्पष्ट है कि इस भूत विद्या के कोर्स में कोई प्रेत भगाने वाली पढ़ाई सिखाने वाले नहीं है, अपितु इसमें पैरासाइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान से निगडित व्याधियों पर उपचार किए जाने वाला है। तो इसलिए ये जो हल्ला जो मचाया गया वो एक षड्यंत्र का ही भाग है, ऐसे मुझे लगता है। जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने अभी जो बताया तो उससे हम सभी को स्पष्ट हो गया कि ये भूत विद्या क्या है। तो आप सभी को ये ध्यान में आया होगा, ये जो कार्यक्रम अभी हमारा चल रहा है इसको आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसको आप शेयर कीजिए, अन्य लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचाने का प्रयास कीजिए। हम इस कर्मफल सिद्धांत के अगले प्रश्न की ओर मैं मुड़ता हूँ। मेरा अगला प्रश्न ये है कि प्रारब्ध भुगतने में क्या हम ज्योतिष शास्त्र की सहायता ले सकते हैं क्या? निश्चित, हमारे जीवन के जो रोग या व्याधियां हैं वो चाहे प्रारब्ध से है या नहीं पता भी नहीं है, तो भी हमारे जीवन में आने वाले व्याधियों के लिए, रोगों के लिए, संकटों के लिए हमने ज्योतिष शास्त्र का निश्चित उपयोग करना चाहिए, ये हमें जानकर लेना चाहिए। अब ज्योतिष के परिप्रेक्ष्य में अगर हम विचार करते हैं तो जन्म समय की जन्मपत्री से इस जन्म में व्यक्ति के जीवन में कौन से काल में किस प्रकार का प्रारब्ध आने की संभावना है, ऐसे अनुमान निश्चित लगाया जा सकता है। यानी पत्रिका में जिस समय ग्रहों की अनुकूल स्थिति होती है, तो ग्रहों की अनुकूल स्थिति साधारण मनुष्य के जीवन में पुण्यमय प्रारब्ध का काल फलीभूत होने वाला है, ऐसे उसका संकेत होता है। या दूसरे अगर परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो मनुष्य के जीवन में धन प्राप्ति, सुख प्राप्ति, मान सम्मान आदि की प्राप्ति, इस रूप का काल आने की संभावना होती है। जब व्यक्ति के जीवन उसके जन्म कुंडली में प्रतिकूल ग्रह स्थिति का योग अगर दिखाई देता है तो उससे हमें यह संकेत मिलता है कि इस काल में मनुष्य को उसके जीवन में उसके पूर्व पाप कर्मों का फल अनुभव करने की संभावना है। अब ये कैसे अनुभव हो सकता है? तो जीवन में दुख की मात्रा बढ़ना, बारंबार अपमान या अपमानित होना, ऐसे प्रसंग आना, शारीरिक मानसिक व्याधियां निर्माण होना, आर्थिक हानि इत्यादि अनेक रूपों में हम ये प्रतिकूलताएं अनुभव कर सकते हैं।
अब प्रतिकूल प्रारब्ध ज्ञात होने पर अगर उपाय हेतु हम ज्योतिष से परामर्श लेते हैं तो उसको सुसह्य बनाने के लिए वो उपयोगी होती है। प्रतिकूल प्रारब्ध पहले से ही जान लेने के कारण सबसे पहले तो व्यक्ति का एक मनोभूमिका तैयार होती है मनोबल बढ़ाने के लिए, या ये प्रतिकूल प्रारब्ध भोगने के लिए उसकी मनोभूमिका निर्माण होती है, इसकी सहायता ही होती है उसके जीवन में। और इसलिए ज्योतिष को वेदों का नेत्र भी कहा गया है, क्योंकि फिर व्यक्ति के जीवन में आने वाले प्रसंगों में अगर कोई व्यक्ति शुभ कार्य करना चाहता है, जैसे कोई हवन हो, पूजन हो, विवाह हो, गृह प्रवेश हो, गृह का प्रारंभ करना है रहने के लिए, तो ज्योतिष उनको संकेत देते हैं, मुहूर्त शुभ काल बताया जाता है उनको। और प्राचीन काल में क्या था कि साधारणतः सभी जो जीव थे वो गुरुकुल में ही अध्ययन के लिए जाते थे और वहाँ पर उन्हें 64 विद्याओं की उन्हें शिक्षा दी जाती थी। और ये 64 विद्याओं में ज्योतिष भी एक शास्त्र सिखाया जाता था। तो पूर्व काल में व्यक्ति को अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ या परेशानियाँ उसको प्रारब्ध स्वरूप आने वाली है यह पहले ही पता चल जाता था, क्योंकि प्रारब्ध के अनुकूल हो तो जन्म की जो पत्रिका में ग्रह की स्थिति होती है वो भी व्यक्ति को अनुकूल है यह पहले ही ज्ञात हो जाता था। और प्रारब्ध अगर प्रतिकूल हो तो उसके जीवन में सब प्रतिकूल होने वाला है यह भी व्यक्ति पहले जन्म कुंडली द्वारा ज्ञात कर सकता था। परंतु इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि अगर कुछ अच्छा होने वाला है या बुरे होने वाला है तो मनुष्य ने सब कुछ प्रारब्ध भी छोड़कर प्रयासों को बिल्कुल छोड़ना चाहिए, ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो मनुष्य को अपने सब कर्तव्य कर्म जो कर्म करना है वो शास्त्र और धर्म के अनुसार करना चाहिए और प्रारब्ध के अनुसार जो स्थिति मिली उसमें संतुष्ट रहने के लिए अपनी मनोभूमिका निर्माण करना चाहिए, अपनी वृत्ति निर्माण करना चाहिए, ताकि उसके जीवन में आने वाले दुख का उसके ऊपर अधिक परिणाम ना हो। इसलिए ज्योतिष्य का उपयोग अपने प्रारब्ध द्वारा जो हमारे जीवन में आने वाली परेशानियां या संकट है उसकी चिंताओं को कम करने के हेतु अवश्य हम कर सकते हैं। अब ज्योतिषीय विद्या द्वारा जब किसी की जन्म पत्रिका देखी जाती है तो उस पत्रिका में जो दोष इत्यादि वो बताए जाते हैं तो उसके लिए कुछ शांति इत्यादि उपाय भी बताए जाते हैं। अब ये दोष और उसके लिए जो शांति के जो उपाय बताए जाते हैं वो कुछ हद तक तो प्रारब्ध से निर्मित जो दुख है, कष्ट है, वो कम करने के लिए सहायता होती है, परंतु व्यक्ति को तो प्रारब्ध के भोग भोगना अनिवार्य ही होता है। जिस प्रकार औषधि लेने से कुपथ्यजन्य जो रोग है वो मिट जाते हैं, परंतु प्रारब्ध रोग मिटते नहीं, क्योंकि वो प्रारब्ध भोग भोग कर ही मिट सकते हैं। अब यहाँ पर एक विचार करने बात क्या है कि सामान्य मनुष्य को इस बात का ज्ञान होना बड़ा कठिन होता है कि उसके जीवन में आने वाला जो रोग है वो कुपथ्यजन्य है, यानी कुपथ्य करने के कारण आया है या प्रारब्ध से आया है, ये उसको पता नहीं रहता है। और इसलिए मनुष्य का एक ही कर्तव्य रहता है कि रोग आने पर वह उसकी चिकित्सा करे, उसको मिटाने के लिए वो उपाय ले, और जन्म पत्रिका में अगर कोई दोष बताया है तो वो दोष दूर करने के लिए उसने शांति या जो उपाय बताया वो पूर्ण करना ये मनुष्य का कर्तव्य ही है। अब ज्योतिषीय विद्या जो है उसमें एक क्षमता होती है, मनुष्य ने अपने भूतकाल में किस प्रकार के कर्म किए हैं और उसके जीवन में किस प्रकार के भोग आने वाले हैं, या सुखमय या दुखमय, ये अवलोकन ज्योतिषीय विद्या कर सकती है। इतना ही नहीं तो ज्योतिषीय विद्या व्यक्ति के जीवन में भविष्य में होने वाले घटनाओं का भी अवलोकन कर सकती है। आपके कौन से कर्म, यानी पाप कर्म कौन से काल में फलीभूत होने वाले हैं या पुण्य कर्म कौन से जीवन काल में फलीभूत होने वाले हैं, उसकी पूर्व सूचना ज्योतिष शास्त्र मनुष्य को दे सकता है। और ये ज्ञान द्वारा मनुष्य सतर्क होकर जो बताए गए उपाय करके अपने प्रारब्ध को कुछ अंश मात्र में वो अनुकूल कर सकता है। यदि भविष्य में आने वाली विपदाएं, हानि
इसके बारे में अगर हमें पूर्व सूचना हो, पूर्व संकेत हो, तो मनुष्य को बड़ी सावधानी से अपने जीवन के जो कार्य है वो करने की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार अगर बारिश होने का अंदेशा होता है तो हम सावधानी के लिए छाता लेकर ही बाहर निकलते हैं, उसी प्रकार अगर हमारे जन्म कुंडली में अगर आने वाला समय अगर हमें प्रतिकूल बताया गया है तो उस समय हमें निर्णय लेते समय या कोई कार्य करते समय हमें सावधानी बरतना होगा, उसके जो आध्यात्मिक उपाय बताए वो करना होगा, ताकि वो प्रतिकूल भी काल जो है हमें लाभदायक सिद्ध हो। अभी एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि क्या ज्योतिष्य के अनुसार उपाय करने से प्रारब्ध का वेग कम किया जा सकता है? उसका एक ही उत्तर है कि हाँ, निश्चित प्रारब्ध का वेग हम निश्चित कम कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखते हैं कि किसी के प्रारब्ध में या भाग्य में एक्सीडेंट होना तय है और उसको गंभीर चोट आने की संभावना है। अब इसका अगर हमें पूर्व संकेत है और हम सावधानी बरतते हैं तो योग्य समय सावधानी बरतने के कारण प्रारब्ध के अनुसार एक्सीडेंट तो होगा, मगर सावधानी के कारण हमें चोटें कम आएगी। ग्रहों का जो हमारे जीवन में नकारात्मक प्रभाव है वो अगर हमें ज्ञात होता है तो उसके बहुत से नकारात्मक प्रभाव जब कार्यान्वित होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में यानी उसके स्वभाव में एक चिड़चिड़ापन या ईर्ष्यालु इत्यादि गलत वृत्तियां जागृत हो जाती है। और ज्योतिष शास्त्र से अगर हमें इन प्रारब्धों का, ये गलत समय का अगर संकेत हमें मिलता है और उपाय भी मिलते हैं तो इन दोषों पर मात करके इस परिस्थिति में हम सकारात्मकता निर्माण कर सकते हैं। और ऐसे जब घटना घटती है और हमें पूर्व सूचना ही होती है तो हमारी सोच उस काल में भी सकारात्मक रखकर हमारे जीवन में आने वाले जो कष्ट है या दुख है उसको हम कम कर सकते हैं। और इसलिए ज्योतिष के जो जो उपाय, परंतु समझो किसी